समझ में नहीं आता योगी आदित्यनाथ जी, जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिमुद्दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। फिर उनकी क्या गलती थी? और यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान, जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। तो दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर ओवैसी के नेता आदिल हसन जो है जमकर योगी आदित्यनाथ पर भड़के हैं और किस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर पुलिस प्रशासन को लेकर उन्होंने करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है। मैं आप लोगों को एडवोकेट आदिल हसन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने योगी की मां पर अभद्र टिप्पणियां की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर 84 ज़िलों में FIR दर्ज होती है। फिर उसके बाद यूपी पुलिस एक्शन लेती है और तुरंत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब इसी को लेकर किस तरह से आदिल हसन जमकर भड़के हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले आदिल हसन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या ATS उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तर उल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तर उल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता योगी आदित्यनाथ जी, जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिमुद्दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? और यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान, जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने FIR करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी, याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को BNS के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला, आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा।
याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे जरूर इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगा। यो हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी ताकत से हैं। अख्तरुल ईमान साहब, पूरी एमआईएम खड़ी है और इंशाल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाजी शौकत साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने गोरखपुर की टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है। जो भी मदद होगी उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले, हमारा कोई भी डिफरेंस उनसे नहीं है। हम बहुत मोहब्बत से, बहुत मजबूती से उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आप लोगों ने आदिल हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें आदिल हसन ने योगी आदित्यनाथ को रिप्लाई देते हुए कहा है कि आप योगी आदित्यनाथ इतना डर गए हैं कि आपने अपनी ताकत के बलबूते पर 84 ज़िलों से एफआईआर दर्ज कराकर उस मौलाना को गिरफ्तार कराया गया है, और जबकि उस मौलाना की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, सीधा उन्होंने योगी की माँ को नहीं बोला था, बल्कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है यती नरसिंहानंद, जो लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करता है, इस्लाम को मिटाने की बात करता है। इसी तरह से रामगिरी ने भी नबी के शान में अभद्र टिप्पणियाँ की थी, नबी के शान में गुस्ताखी की थी। हालांकि इसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज है और नरसिंहानंद पर भी सैकड़ों एफआईआर दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, और सालिम चतुर्वेदी का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से आदिल हसन ने योगी और पुलिस प्रशासन को जवाब दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में कह रहा है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।